आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री है। रचना के पद भी लिखिए ना। तो देखिए, हमें त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त मतलब कि इसके परिवर्त की रचना करनी है, जबकि हमें ये दे रखा है ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास हम इसके परिवर्त की रचना करने से पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए देखिए, यहाँ अपने पास हमें ए बी दे रखा है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले हम रेखाखंड ए बी खींच लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी रेखा ए बी है और इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए, अपने पास हम रचना के पदों में लिख देंगे। तो सबसे पहले अपने पास हम चरण 1 लिखेंगे। तो चरण 1 में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्केल की सहायता से खींचेंगे इसको। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि स्केल की सहायता से, है ना, स्केल या पटरी की सहायता से। तो स्केल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा ना, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा ना। तो ए बी अपने पास 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद देखिए, यहाँ अपने पास हम चरण 2 की बात करें, है ना। तो देखिए, चरण 2 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए अपने पास हमें कोण ए जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। तो हम ए पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और बी अपने पास 60 डिग्री दे रखा है, तो बी पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए पहले अपने पास हम बी पर बना लेते हैं। तो यहाँ अपने पास देखिए, बी पर यदि प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और प्रकार का कोना बी पर रखेंगे और एक चाप अपने पास हम काट देंगे, है ना। तो देखिए, ये चाप काट दिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रकार में कोई बदलाव नहीं करना, यहाँ अपने पास प्रकार रखना है और एक चाप काटेंगे। तो यहाँ अपने पास हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखिए, ये वाला जो कोण होगा वो अपने पास कितना होगा, ये वाला कोण अपने पास 60 डिग्री हो गया। अब देखिए, यहाँ अपने पास हमें कोण ए 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ अपने पास 45 डिग्री कोण कैसे बनाऊंगा, तो देखिए, चांदे की सहायता, सॉरी, प्रकार की सहायता से बनाना चाहे तो सबसे पहले हम प्रकार का कोना यहाँ रखेंगे और प्रकार को थोड़ा खोलकर अपने पास हम एक चाप काट देंगे ना। ये चाप काट दिया। अब देखिए, यहाँ अपने पास हम प्रकार का कोना रखेंगे, एक चाप काटेंगे, तो यहाँ अपने पास 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर 60 से अपने पास हम काटेंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, यहाँ अपने पास हमें 90 डिग्री का बनाएंगे पहले, क्योंकि अपने पास 60 और 120 को, है ना। देखिए, यहाँ अपने पास ये 60 का बना, फिर यहाँ रख के काटा तो 120 का बना। इसका समद्विभाजित विभाजित करेंगे तो अपने पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ अपने पास देखिए, हम प्रकार का एक कोना, एक बार अपने पास कोना यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, दूसरी बार प्रकार का कोना यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, है ना। और इसको अपने पास हम इससे मिला देंगे। तो देखिए, ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री कब प्राप्त होगा, तो 90 और 0 का यदि अपने पास हम समद्विभाजित कर देंगे तो अपने पास 45 डिग्री आ जाएगा ना, मतलब कि 90 को आधा करना है। तो इसके लिए अपने पास देखिए, हम क्या करेंगे, प्रकार का एक कोना अपने पास, एक बार कोना यहाँ रखेंगे और एक चाप काट देंगे, दूसरी बार प्रकार का कोना यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे। तो यहाँ अपने पास ये वाला जो कोण होगा वो 45 डिग्री होगा ना। तो यहाँ अपने पास ये वाला कोण जो है वो कितना जाएगा, ये वाला कोण अपने पास 45 डिग्री आ जाएगा ना। क्या करना है, यहाँ अपने पास एक बार प्रकार का कोण यहाँ रखेंगे, चाप काटेंगे, यहाँ रखेंगे, चाप काटेंगे, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी अपने पास प्राप्त हो चुका है ना। जो चलिए अपने पास यहाँ हम चरण 2 में लिख देते हैं कि बी पर अपने पास हमने 60 डिग्री का कोण बनाया ना, और किसकी सहायता से बनाया, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि प्रकार की सहायता से, है ना। तो की सहायता से प्रकार की सहायता से बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया ना। बी पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और किस प्रकार बनाएंगे, देखिए, प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखकर एक चाप काट देंगे तो 60 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चरण 3 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ अपने पास हम चरण 3 की बात करें तो लिख देंगे कि प्रकार को, है ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की सहायता से ए पर कितना कोण बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया ना, 45 डिग्री का कोण बनाया ना। तो देखिए, इसको कैसे बनाए ये दोबारा समझना चाहे
तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले प्रकार को खोला, एक चाप काटा, फिर यहाँ से काटा, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। इसको समद्विभाजित करेंगे तो एक चाप यहाँ से काटेंगे, एक चाप यहाँ से काटेंगे, तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ अपने पास 90 का समद्विभाजित करना था, तो यहाँ अपने पास प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से काटेंगे, तो ये 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार अपने पास हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाएगा ना। तो त्रिभुज ए बी सी हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ना। तो प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ अपने पास हम बात करें चरण 4 में, तो देखिए चरण 4 में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास हमें परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो परिगत वृत्त की रचना करने के लिए अपने पास हमें उसका केंद्र मतलब कि परिकेंद्र चाहिए। तो यहाँ अपने पास परिकेंद्र अपने पास हम कैसे निकालेंगे। तो परिकेंद्र देखिए क्या होता है, परिवर्त का केंद्र होता है। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास रेखाओं के है ना, जो अपने पास भुजाएं हैं उनके लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं ना। परिकेंद्र जो है वो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। तो यहाँ अपने पास देखिए हमें लंब समद्विभाजक निकालने पड़ेंगे भुजाओं के। तो यहाँ अपने पास ये सी हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि अपने पास हम इस भुजा का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना चाहे तो हम क्या करेंगे, प्रकार को ए बी के आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप अपने पास हम ऊपर की तरफ काट देंगे और दूसरा चाप अपने पास हम नीचे की तरफ काट देंगे। दूसरा देखिए बी पर अपने पास हम प्रकार का कोना रखेंगे, है ना। प्रकार को उतना ही खोलेंगे और एक चाप अपने पास यहाँ से और एक चाप अपने पास यहाँ काट देंगे ना। मतलब कि प्रकार में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्या करना है, प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप अपने पास ए पर रखकर ऊपर और नीचे काट देना है और दूसरी बार अपने पास बी पर रखकर ऊपर और नीचे काट देना है। फिर चापों के प्रतिच्छेदन को मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि जो ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा और ये अपने पास यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ अपने पास हम बी सी का या ए सी का लंब समद्विभाजक निकाल लेते हैं। तो जैसे कि अपने पास मान लीजिए हम बी सी का निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, प्रकार को बी सी के आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप अपने पास हम इधर काट देंगे, दूसरा चाप अपने पास हम इधर काट देंगे। फिर अपने पास यहाँ सी पर रखेंगे, प्रकार में कोई बदलाव नहीं करेंगे, एक चाप यहाँ और एक चाप अपने पास यहाँ काट देंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे, है ना। तो यहाँ अपने पास हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास हमें BC का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है वो अपने पास यहाँ काटेगा तो ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, जो कि हमारा परिकेंद्र हो जाएगा ना। लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु परिकेंद्र हो जाएगा। तो चलिए अपने पास यहाँ लिख देते हैं। तो चरण 4 में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हमें लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो यहाँ अपने पास हम लिखेंगे कि प्रकार को, है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोलकर, ना, प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोलकर, ना, प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोलकर, है ना, आधे से ज्यादा खोलकर, और एक बार ए पर रखेंगे दूसरी बार बी पर रखेंगे ना। तो लिखेंगे कि खोलकर तथा ए तथा बी, है ना, तथा ए तथा बी पर रखकर, ना, एक बार ए पर एक बार बी पर, बी पर रखकर, है ना, बी पर रखकर रेखा के दोनों तरफ चाप काटे ना। या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे हमने चाप काटे ना। तो यहाँ अपने पास दो रखकर ऊपर तथा नीचे चाप काटे ना, ऊपर तथा नीचे चाप काटे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ अपने पास हम चापों के प्रतिच्छेदन को मिला देंगे। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि चापों के प्रतिच्छेदन को मिलाने पर, ना, चापों के प्रतिच्छेदन को मिलाने पर ए बी का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ ना, लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ ना, लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ अपने पास हमें क्या करना है, दूसरी रेखा जो कि अपने पास BC है उसका भी लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो चरण 5 में हम लिख देंगे चरण 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हम BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे ना। तो BC का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा। और उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास हम लिख देंगे चरण 6 में। तो चरण 6 में क्या करेंगे, यहाँ अपने पास इनका प्रतिच्छेदन बिंदु जो है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, है ना। तो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो कि हमारा क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। और इसको अपने पास हमें केंद्र मानना है ना। तो यहाँ अपने पास देखिए ये जो है लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको केंद्र मानेंगे। और यहाँ अपने पास हम त्रिज्या मान लेंगे अपने पास OA या OB या OC को, ना। क्यों,
क्योंकि जितना OA होगा उतना ही अपने पास OB होगा ना। यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि O से A के बीच की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी अपने पास बराबर होगी, और ये अपने पास जो वर्त है उसकी अपने पास त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानेंगे और OA को त्रिज्या मानकर, मतलब कि प्रकार को कितना खोलेंगे, OA के बराबर खोलेंगे, और यहाँ अपने पास हम एक वृत्त खींच देंगे। तो चलिए अपने पास हम एक वृत्त खींच देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का वृत्त प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा परिवर्त हो जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु, और इसे अपने पास हम O से दर्शाएंगे, है ना। तो इसको अपने पास क्या करेंगे, को केंद्र मानकर ना, प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र मानकर, हाँ, तथा OA को त्रिज्या मानकर ना, तथा OA को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा ना, एक वृत्त खींचा जो कि अपने पास त्रिभुज ABC का परिवर्त है ना, जो कि त्रिभुज ABC का परिवर्त है, और ये जो होगा वो अपने पास त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।